दोस्तों क्या आपको ये पता है कि WhatsApp से कोई भी फाइल को डॉक्यूमेंट करके क्यों सेंड किया जाता है और डॉक्यूमेंट करके कैसे सेंड करते हैं? क्या आपको ये पता है कि WhatsApp से कैसे लोकेशन को शेयर किया जाता है? क्या आपको ये पता है कि WhatsApp में जो पेमेंट ऑप्शन है उसे इस्तेमाल करके आप कैसे अपने दोस्तों को मनी ट्रांसफर कर सकते हो? तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग WhatsApp रिलेटेड कुछ ऐसे ही फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्मोजी। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट्सएप में जो डॉक्यूमेंट करके फाइल सेंड करने का जो ऑप्शन है उसके बारे में। दोस्तों आपने कभी ना कभी तो ऐसा सुने ही होंगे कि आपके किसी दोस्त ने आपको कहा कि व्हाट्सएप में कोई भी फाइल को सेंड करते वक्त डॉक्यूमेंट करके सेंड करो। तो ये लोग क्यों कहते हैं और डॉक्यूमेंट करके सेंड करने से क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। देखो, अगर आप कोई फोटो सेंड करते हो किसी को व्हाट्सएप में, तो क्या होता है उस फोटो का जो एक्चुअल साइज है व्हाट्सएप क्या करता है, उस फोटो को कंप्रेस कर देता है, ऑप्टिमाइज करके उसका जो साइज है वो थोड़ा रिड्यूस कर देता है, जिसके वजह से फोटो क्वालिटी भी कुछ हद तक वहाँ पे कम हो जाता है। और सिर्फ फोटो ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे वीडियो हो या फिर कोई भी और दूसरा फाइल हो, कोई भी फाइल को जब आप डॉक्यूमेंट करके सेंड करोगे तो उस फाइल का जो ओरिजिनल क्वालिटी है, जो ओरिजिनल साइज है, वही साइज सेंड होगा, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो या फिर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसके लिए हम लोग अगर डॉक्यूमेंट ऑप्शन को इस्तेमाल करें किसी भी फोटो को सेंड करते हुआ, तो क्या होता है उस फोटो का जो एक्चुअल साइज है, जो एक्चुअल क्वालिटी है, वही सेम क्वालिटी आपके दोस्त के पास चला जाएगा। इसलिए हमारे दोस्त हमें कहता है, जिन लोगों को पता है वो हमें कहता है कि डॉक्यूमेंट करके फोटो सेंड करो। तो चलो अब हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि व्हाट्सएप से कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट करके किसी भी फोटो को या फिर किसी भी फाइल को सेंड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है व्हाट्सएप में। ये जो आपको क्लिप का एक आइकॉन दिखाई देगा, यहाँ से आपको क्लिक करने से देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इनमें से आपको डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है और डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 लाइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर अगर आप क्लिक करते हो दोस्तों, तो देखो आपके सामने रिसेंट फाइल ओपन हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे और एक बार क्लिक करके आप डायरेक्टली पिक्चर में जा सकते हो, वीडियो में जा सकते हो, ऑडियो में जा सकते हो, रिसेंट फाइल जो होते हैं उसमें भी जा सकते हो, या फिर डायरेक्टली आपका फ़ोन का जो स्टोरेज है दोस्तों, आप वहाँ से भी एक्सेस करके किसी भी फाइल हो, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, किसी भी फाइल को आप सेंड कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, तो ये जितने सारे इमेजेस हैं इनमें से कोई भी एक इमेज अगर मैं सेंड करता हूँ दोस्तों, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट ऑप्शन सेंड होता है। अब देखोगे जब हम नॉर्मली पिक्चर सेंड करते हैं तो वो पिक्चर का प्रीव्यू दिखाई देता है यहाँ पे, लेकिन डॉक्यूमेंट करके जब आप सेंड करते हो तो यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखाई नहीं देता है व्हाट्सएप पे, लेकिन जो फाइल है उसका जो क्वालिटी है, उसका जो साइज है, सेम साइज में सेम क्वालिटी का जो पिक्चर है वो सेंड होता है आपके दोस्त के पास या फिर जिसको भी आप सेंड करते हो उसके पास। तो दोस्तों इस तरह से डॉक्यूमेंट करके सेंड करने का यही लक्ष्य होता है कि जो भी फाइल आप सेंड कर रहे हो उसका साइज एक्चुअल रहे, उसका जो क्वालिटी है वो भी एक्चुअल रहे। वरना जो व्हाट्सअप होता है वो कंप्रेस कर देता है, ऑप्टिमाइज कर देता है, ऐसे में आपका क्वालिटी रिड्यूस होता है दोस्तों। तो क्वालिटी सेम रखने के लिए ही ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है और कुछ इस तरीके से आप उसे कर सकते हो। तो चलो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि व्हाट्सएप से कैसे हम लोग लोकेशन शेयर कर सकते हैं। और उससे पहले ये जानते हैं कि लोकेशन कब शेयर किया जाता है, लोकेशन शेयर करने से क्या होता है। सोचो आप कहीं पर भी हो, आप एक जगह पे खड़े हो या फिर वहाँ पे आप कुछ कर रहे हो और आपका कोई दोस्त वहाँ पे आना चाहता है आपसे मिलने, लेकिन उसको उस जगह का पता नहीं है और आपको भी ठीक से एड्रेस नहीं मालूम कि आप आपके दोस्त को बताओगे। तो ऐसे में अगर आप आपके मोबाइल से आपका लोकेशन उस दोस्त को सेंड कर दोगे दोस्तों, तो वो मैप देख के नेविगेशन के जरिए आप तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। तो चलो देख लेते हैं कि लोकेशन को कैसे शेयर करते हैं। उसके लिए भी दोस्तों इस क्लिप वाला ऑप्शन पे हमें क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद देखो यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन है। तो लोकेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए या फिर लोकेशन सेंड करने के लिए आपके फ़ोन को परमिशन देना पड़ता है और आपका जो GPS है उसे भी ऑन करना पड़ता है। वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको फिर से एक बार एलो कर देना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे लिखा रहा है GPS इज डिसेबल्ड, तो इसे हमें ऑन करना पड़ता है। GPS को यहाँ से हम लोग ऑन कर दिए। देखो लोकेशन सर्विस को ऑन, यानी कि GPS जो होता है उसे हमने ऑन कर दिया। अब एक बार बैक करते हैं। अब देखो यहाँ से एक्यूरेट लोकेशन वो पता कर लेगा, आपका जो लोकेशन है वो यहाँ से व्हाट्सएप खुद ही मतलब उसे डिसाइड कर लेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है शेयर लाइव लोकेशन और एक ऑप्शन है सेंड योर करंट लोकेशन। अगर आप लाइव लोकेशन सेंड करते हो दोस्तों, तो ऐसा में क्या होता है आपका दोस्त आपको ट्रैक कर सकता है, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो जब तक आप लोकेशन शेयर करके रखोगे वो आपको ट्रैक कर सकता है।
लेकिन अगर आप बस सेंड योर करंट लोकेशन को ऑन कर दोगे तो जहाँ पे खड़े होके आप लोकेशन सेंड कर रहे हो बस वहाँ का ही लोकेशन आपके दोस्त के पास जाएगा और वो चाहे तो उस जगह पर आ सकता है। तो ये था दोनों डिफरेंस, एक है लाइव लोकेशन और दूसरा है करंट लोकेशन। करंट लोकेशन सेंड करने के बाद अगर आप उस जगह से रीलोकेट करते हो या फिर दूसरे कोई जगह पे चले जाते हो तो वो अपडेट आपके दोस्त के पास नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप लाइव लोकेशन शेयर करते हो दोस्तों तो आप जहाँ पर भी जाओगे उसका अपडेट आपके दोस्त को मिलता ही रहेगा। तो चलो हम यहाँ से करंट लोकेशन फिलहाल सेंड करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने करंट लोकेशन सेंड कर दिया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप में जो नया पेमेंट ऑप्शन इंक्लूड है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ये जो रुपीज़ का जो मार्क होता है वो यहाँ पे अभी आ जाता है, ये पहले नहीं आता था दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ से आप किसी को पेमेंट भी कर सकते हो। मतलब व्हाट्सएप से अब तक हम लोग सिर्फ फोटो शेयर कर सकते थे, वीडियो शेयर कर सकते थे, टेक्स्ट कर सकते थे, लेकिन अभी आप सीधे अपने बैंक खाते से पेमेंट भी शेयर कर सकते हो आपके किसी दोस्त के साथ। तो दोस्तों ये करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होता है, सबसे पहले एक बार वो हम लोग बता देते हैं। सबसे पहले तो आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वही नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक भी होना चाहिए। और दोस्तों आपके पास डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यानी कि जो एटीएम कार्ड हम लोग कहते हैं वो भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये है तो दोस्तों आप व्हाट्सएप से भी पेमेंट कर सकते हो, आपके सीधे आपके बैंक खाते से किसी को भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो दोस्तों। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि इसे हम लोग कैसे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो रुपीज़ का आइकॉन दिखा रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने से सबसे पहले आपके पास क्या आता है, ऐड योर बैंक अकाउंट। और दोस्तों ये भी आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये प्रोसेस करते वक्त एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड योर बैंक अकाउंट टू सेंड एंड रिसीव मनी ऑन व्हाट्सएप यू नीड टू ऐड ए बैंक अकाउंट। अच्छा बात है, तो उसके लिए हम लोग गेट स्टार्टेड कर देते हैं। अब देखो ये करने के बाद आ रहा है कि व्हाट्सएप पेमेंट्स आर सिक्योर वन व्हाट्सएप, वो भी अच्छा बात है। उसके बाद योर पेमेंट्स आर प्रोटेक्टेड बाय योर पर्सनल यूपीआई पिन। ये जो पेमेंट होता है दोस्तों व्हाट्सएप से जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं वो यूपीआई के ज़रिए होते हैं। तो इसके लिए ये बोल रहे हैं कि पर्सनल यूपीआई पिन से प्रोटेक्टेड होगा। अच्छा बात है। तो दोस्तों आप ये सब कुछ जो भी ऑप्शन आपके सामने आएगा वो ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद मैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये करने के बाद देखते हैं कि मेरे सामने अभी क्या आता है। यहाँ पे देखो आ रहा है कि सिलेक्ट योर बैंक, यानी कि मेरा जो बैंक है वो मुझे सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखो वेरीफाई योर नंबर, यहाँ पे आ रहा है फॉर योर सिक्योरिटी व्हाट्सएप विल सेंड योर बैंक एन SMS टू वेरीफाई योर व्हाट्सएप नंबर। यानी कि मेरे फ़ोन से एक मैसेज सेंड होगा ये वेरीफाई करने के लिए कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वही नंबर मेरे बैंक के साथ कनेक्टेड है या फिर नहीं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों ये भी आपको बता दो कि इसके लिए आपके मोबाइल से एक मैसेज सेंड होता है, तो आपके पास जो सिम कार्ड है उसमें एक मैसेज सेंड होने के लिए बैलेंस होना भी ज़रूरी है। तो देखो अभी मैसेज भी सेंड हो चुका है। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा अकाउंट नंबर, उसके नीचे मेरा नाम भी आ चुका है, यानी कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो व्हाट्सएप की तरफ से डिटेक्ट कर लिया गया दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो मेरा बैंक अकाउंट व्हाट्सएप के साथ ऐड हो जाएगा। और ये होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है वो देखो, क्रिएट ए यूपीआई पिन। यहाँ पे बता रहे हैं क्रिएट ए यूपीआई पिन। अभी मुझे एक यूपीआई पिन क्रिएट करना पड़ेगा जिसके ज़रिए हम लोग बाद में पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ। तो देखो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आया वेरीफाई डेबिट कार्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आपके पास आपका डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे डेबिट और एटीएम कार्ड, और मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट का जो 6 डिजिट है वो यहाँ पे एंटर करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। तो जैसे कि ये रहा अभी मेरा डेबिट कार्ड, तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो डेबिट कार्ड का लास्ट 6 नंबर एंटर करने के बाद आपको डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है वो भी यहाँ पे एंटर करना होता है। तो मैं वो भी यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों। तो ये करने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना पड़ता है। तो कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अब देखो आपको बोल रहा है कि यूपीआई पिन आप सेट करो। यहाँ पे एंटर ओटीपी आया। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ओटीपी एंटर करने के लिए कहा जाता है, जो कि मेरा यहाँ पे मैसेज आया तो ऑटोमेटिकली ओटीपी डिटेक्ट हो चुका है और अभी एंटर भी हो चुका है दोस्तों। और उसके नीचे आपको कहा जाता है सेट यूपीआई पिन। तो यहाँ पे मुझे अपना पिन देना पड़ता है, और ये पिन आप ऐसे ही पिन देना जो आप हमेशा याद रख सकते हो और कॉन्फिडेंशियल हो। ये पिन किसी के साथ भी आपको दोस्तों शेयर नहीं करना है कभी भी। अब समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से पिन डाल देता हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे पिन एंटर कर दिया। उसके बाद फिर से एक बार ओके करने से आपको कंफर्म यूपीआई पिन कहा जाता है। जो पिन आपने पहले डाला था वही पिन आपको फिर से एक बार यहाँ पे एंटर करना होता है। तो मैंने वो भी कर दिया।
और कर देने के बाद आप देखो यहाँ पे सेटिंग अप यूपीआई पिन हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे यू कैन नाउ सेंड एंड रिसीव मनी ऑन व्हाट्सएप, यानी कि ये जो पेमेंट ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट ऑप्शन ऑन करने का जो प्रोसेस है वो मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो किसी को भी पेमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ से किसी को भी दोस्तों पेमेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमने पेमेंट ऑप्शन सेटअप तो कर लिया, पेमेंट कैसे करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पे ऑन करने के बाद, और यहाँ पे और एक चीज़ आपको बताऊँगा, आपका किसी भी दोस्त ने अगर ये व्हाट्सएप पेमेंट ऑप्शन को ऑन करके रखा है तो पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही आपके सामने पेमेंट का डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपके उस दोस्त ने व्हाट्सएप पेमेंट ऑप्शन को ऑन नहीं किया तो देखो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, सेंड इन्विटेशन, यानी कि आप आपके दोस्त को व्हाट्सएप पेमेंट ऑप्शन पे आने के लिए या फिर व्हाट्सएप पेमेंट ऑप्शन को ऑन करने के लिए इन्विटेशन सेंड कर सकते हो। और अगर उसने पहले से ही करके रखा तो आप डायरेक्टली यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। और आपको ये भी बता दूं, अगर किसी को भी मतलब व्हाट्सएप पेमेंट ऑप्शन उसके पास नहीं है तो आप दूसरे ऑप्शन से भी उसे पे कर सकते हो, वो है यूपीआई आईडी। अगर आपके पास उस दोस्त का यूपीआई आईडी होगा दोस्तों तो उस यूपीआई आईडी को इस्तेमाल करके भी आप पेमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप से। तो दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट्सएप का एक बिल्कुल नया फीचर जिसे इस्तेमाल करके आप ऑटोमेटिकली पहला मैसेजेस को डिलीट कर सकते हो, जो कि ऑटो मैसेज डिसअपीयरिंग एक ऑप्शन है दोस्तों। इसे इस्तेमाल करके हम लोग कभी कभी हमारे दोस्त के साथ कुछ मतलब फालतू चैट कर लेते हैं और वो चैट हमारे जो व्हाट्सएप में वो दिन बे दिन स्टोर होते ही जाता है। बाद में क्या होता है, उस चैट लिस्ट बहुत ही लंबा हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि हम लोग दोस्त के साथ जो फजूल बातें करते हैं उस बातें को मतलब स्टोर करके नहीं रखना चाहते हो तो आप एक ऑप्शन को ऑन कर सकते हो, जो कि ऑटो मैसेज डिसअपीयरिंग। इस ऑप्शन को ऑन करके रखने से क्या होगा, जो आपका पहला चैट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होते जाएगा दोस्तों। तो चलो देख लेते हैं और समझते हैं कि इस ऑप्शन को कैसे हम लोग ऑन कर सकते हैं और इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो उसके लिए किसी भी चैट आपको ओपन कर लेना है। सोचो आपने किसी दोस्त का चैट कुछ इस तरह से देखो ओपन कर लिया मैंने यहाँ से। उसके बाद आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे डिसअपीयरिंग मैसेजेस, ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। और ये क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक लंबा मैसेज आता है। अब देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मैसेजेस विल डिसअपीयर आफ्टर 7 days इफ दे आर सेंड टू ए चैट दैट हैज डिसअपीयरिंग मैसेजेस टर्न्ड ऑन। यानी कि जिस किसी का भी चैट में आप ये डिसअपीयरिंग मैसेजेस का ऑप्शन ऑन करके रखोगे तो 7 दिन के बाद जो 7 दिन पहला मैसेज है वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली दोस्तों। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद देखो यहाँ पे ऑन या फिर ऑफ हम लोग कर सकते हैं। अगर हम ऑन कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, जो 7 दिन पहला चैट होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट होता जाएगा। तो इस ऑप्शन को अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप समझते हो कि आपको इस ऑप्शन को ऑन करके रखना चाहिए पर्टिकुलर किसी के भी चैट के लिए, तो इस ऑप्शन को आप दोस्तों ऑन करके रख सकते हो। और आपको ये भी बता दो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ ही होता है। तो जैसे कि दोस्तों हमने व्हाट्सएप के बारे में इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया, तो हमें ये भी लगता है कि व्हाट्सएप में जो प्राइवेसी ऑप्शन है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बता दूँ। तो चलो प्राइवेसी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे और वहाँ से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन होता है व्हाट्सएप यूज़र के लिए, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्राइवेसी ऑप्शन में जाने के लिए सबसे पहले हमें तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट्स, उसके बाद देखो यहाँ पे है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी ऑप्शन बहुत लोगों को मालूम होता है, अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो आप ये वीडियो देख लो यहाँ से। सबसे पहले है लास्ट सीन। हम लोग जब किसी के साथ चैट करते हैं ना, तो चैट करने के बाद अगर आपका वो दोस्त ऑफलाइन हो जाता है तो आप देखोगे ऊपर उसके नाम के नीचे वहाँ पे आपको दिखाई देता है लास्ट सीन, उसके बाद टाइम दिखाता है, यानी कि कितने बजे वो लास्ट सीन था, यानी कि लास्ट ऑनलाइन था दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त को ये नहीं मालूम पड़े कि लास्ट कितने बजे आप ऑनलाइन थे, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से नोबडी कर सकते हो दोस्तों। अगर आप यहाँ से माई कॉन्टैक्ट करते हो तो आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने सारे लोग हैं सिर्फ उनको ही मालूम पड़ेगा कि लास्ट कितने बजे आप ऑनलाइन थे व्हाट्सएप पे, उनको लास्ट सीन दिखाई देगा। अगर आप नोबडी करते हो दोस्तों तो ये किसी को भी नहीं दिखाई देगा कि लास्ट कितने बजे आप ऑनलाइन थे। तो ये ऑप्शन अगर आपको लगता है, अगर आप ऑन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद देखो प्रोफाइल फ़ोटो। प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करने से भी यहाँ पे एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट्स, नोबडी। आपके प्रोफाइल में आप जो डीपी देते हो, जो प्रोफाइल फ़ोटो देते हो, अगर आप चाहते हो कि वो हर कोई देखे तो आप एवरीवन कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मेरे कॉन्टैक्ट्स में मेरे जितने भी लोग हैं सिर्फ वही देख पाए तो आप माई कॉन्टैक्ट्स कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो कोई नहीं देख पाए तो आप यहाँ से नोबडी कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद देखो अबाउट। अबाउट होता है कि हम लोग प्रोफाइल में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करके रखते हैं, कुछ लोग कुछ लाइन्स लिख के रखते हैं या फिर अपने अबाउट के बारे में कुछ लिख देते हैं वहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि उस अबाउट में जो कुछ भी आप लिखते हो वो हर कोई देखे तो आप एवरीवन कर सकते हो।
अगर आप चाहते हो कि आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग हैं, मतलब ये पे जितने भी ऑप्शन है सेम ऑप्शन दिया जाता है, या तो एवरीवन, या तो माई कॉन्टैक्ट, या तो नोबडी। और इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है, हमें स्टाटस का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन स्टाटस में थोड़ा डिफरेंट ऑप्शन मिलता है। वो क्या, माई कॉन्टैक्ट्स आप कर सकते हो। अब जो स्टाटस हम लोग जो शेयर करते हैं ना व्हाट्सएप पे तरह तरह के, अगर आप चाहते हो कि हर कोई देखे आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग हैं तो आप माई कॉन्टैक्ट्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स में ऐसा कोई है जिसे आप अपना जो स्टेटस है वो नहीं दिखाना चाहते हो, वो नहीं शेयर करना चाहते हो उनके साथ, तो आप यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट पे दोस्तों इस तरह से क्लिक कर सकते हो। और क्लिक करने के बाद जिनके साथ आप शेयर नहीं करना चाहते हो उनको टिक मार्क करके रखना है कुछ इस तरह से। देखो, अगर आप ऐसे यहाँ पे टिक मार्क करके रखते हो तो इन लोगों को आपका स्टेटस नहीं दिखाई देगा कभी भी, आप जो कुछ भी शेयर करते हो। तो मैं ये इसे ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद देखो अगला ऑप्शन है ओनली शेयर विथ। अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्टैक्ट में बहुत सारे लोग हैं और उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों की, 2-3 जनों को ही आप अपने स्टेटस जो है वो दिखाना चाहते हो, उनके साथ ही आप शेयर करना चाहते हो, तो आप यहाँ से ओनली शेयर विथ पे क्लिक करके सेम प्रोसेस इस्तेमाल करके जिनके साथ आप अपना स्टेटस शेयर करना चाहते हो उनके नाम के साइड में टिक मार्क कर दो। तो अब जब भी कोई स्टेटस शेयर करोगे तो क्या होगा, आपका स्टेटस सिर्फ वही लोग देख पाएगा जिनके साथ आपने शेयर किया। और दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि सोचो कि मैंने अभी अभी एक स्टेटस शेयर किया और जब मैंने शेयर किया उस टाइम ये ऑप्शन माई कॉन्टैक्ट्स पे था। अगर मैं बाद में इस ऑप्शन को चेंज करता हूँ, यानी कि माई कॉन्टैक्ट से अगर मैं ओनली शेयर विथ कर देता हूँ दोस्तों, तो अब याद रखना जो स्टेटस आपने पहले शेयर किया, शेयर करते वक्त आपका सेटिंग्स जैसा रहेगा वैसे ही वो स्टेटस ऑलरेडी शेयर हो जाएगा। बाद में सेटिंग्स चेंज करने से उस स्टेटस जिसको आपने ऑलरेडी शेयर कर दिया उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो हमेशा स्टेटस शेयर करने से पहले ही आपको सेटिंग्स चेंज करना होता है। आप जैसे सेटिंग्स चाहते हो वैसे ही सेटिंग्स करो, लेकिन स्टेटस शेयर करने से पहले, बाद में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब देखते हैं प्राइवेसी में दूसरा क्या ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे नीचे है रीड रिसिप्ट। ये जो ऑप्शन है ये आपको बता दूं कि हम लोग जब किसी को मैसेज सेंड करते हैं, आप देखोगे वहाँ पे अगर मैसेज सेंड होता है उसके पास तो 2 वाइट टिक मार्क्स आते हैं। जब वो मैसेज रीड करता है या फिर सीन करता है तो वो टिक मार्क ब्लू जैसा हो जाता है दोस्तों। आप अगर ऐसा चाहते हो कि आपको किसी ने एक मैसेज सेंड किया लेकिन आप वो मैसेज देखना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि उसे मालूम नहीं पड़े कि आपने वो मैसेज देखा, तो क्या करना है, यहाँ से रीड रिसिप्ट को आपको ऑफ कर देना है। ऑफ कर देने के बाद अगर आप उसका मैसेज सीन करोगे दोस्तों तो वहाँ पे उसके पास वो ब्लू टिक मार्क नहीं जाएगा, उसके पास वाइट ही रह जाएगा और उसे मालूम पड़ेगा कि आपके पास मैसेज सेंड तो हुआ है लेकिन आपने अभी तक मैसेज नहीं देखा। तो इस ऑप्शन को ऑन करने से सिर्फ मैसेजेस के नहीं, सोचो कि आपके फ़ोन में जो स्टेटस आते हैं, जो आपके दोस्त स्टेटस शेयर करते हैं, आप स्टेटस ऑप्शन पे जब जाते हो तो लोगों का स्टेटस आप देखते हो, उसे मालूम पड़ जाता है कि आपने उसका स्टेटस देखा। लेकिन अगर आप रीड रिसिप्ट को ऑफ करके रखते हो दोस्तों तो उसे ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि आपने उन लोगों का स्टेटस देख लिया या फिर स्टेटस देखा। तो दोस्तों ये प्राइवेसी के लिए है, इसे प्राइवेसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन रीड रिसिप्ट का और एक ऑप्शन आपको बता दूं यहाँ पे, जो कि लिखा भी है कि ग्रुप चैट में ये काम नहीं करता है। जो ग्रुप में हम लोग होते हैं दोस्तों, वहाँ पे अगर कोई मैसेज सेंड करता है तो वो मैसेज अगर आप देखते हो तो उसे मालूम पड़ ही जाएगा, चाहे आपका रीड रिसिप्ट का जो ऑप्शन है ये ऑन है या फिर ऑफ है। ग्रुप में हमेशा मालूम पड़ जाएगा कि आपने मैसेज देखा। तो ये प्राइवेसी ऑप्शन को आप कुछ इस तरीके से दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हो आपके ज़रूरत के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी भी आप हमारे साथ इस वीडियो में बने हैं दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दो। और इस वीडियो में अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट करो, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपका हर एक कॉमेंट का रिप्लाई देने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।